जब हम बात करते हैं ख़वातीन की तो ख़वातीन तो मर्दों से आगे आगे ही हैं भाई। मर्द तो डरते हैं ख़वातीन से। ये आपको मालूम है ना बात, जितने मर्द देख रहे हैं उन्हें पता है, तस्लीम कर चुके हैं वो सुप्रीमेसी ख़वातीन की। ऐसा नहीं है, ऐसा है ना, पढ़े लिखे मर्द जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है वो तो कहते हैं कि भाई ख़वातीन को न सिर्फ अपने साथ मिला के आप चलाएं, हर दुख दर्द में शामिल होती हैं ख़वातीन। इसके साथ साथ आप अपना लिवलीहुड यानी आप रोज़गार, अगर दोनों मियाँ बीवी मिलके अगर जॉब कर रहे हैं तो वो एक फ़ैमिली की अच्छी तरबियत कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। उनको वो रिसोर्सेज, उनको ज़राए दे सकते हैं, इसमें अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी सेहत के मौक़े। तो ये तभी होगा जब आप अपने घर के ख़वातीन को आगे बढ़ने का मौका देंगे। वो जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहती है उनको करने देंगे। कोई पाबंदी नहीं, कोई कदगन नहीं है कि अगर ये मर्द है तो ये काम करेगा, अगर ये औरत है तो ये काम करेगी। तो ये सोच, ये पुरानी ऑर्थोडॉक्स जो सोच है, इसको छोड़ दें, ख़वातीन को तरक्की करने दें। वो भी बराबरी की बिल्कुल इंसान है, उनको पूरे हुकूक हासिल हैं जो मर्द को हासिल है। जब एक मर्द ये तस्लीम करना शुरू कर देगा तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे जो हम ख़वातीन पर तशद्दुद देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं। और ये न सिर्फ फिजिकल इस तरह का वायलेंस है, मेंटल टॉर्चर का भी शिकार है बहुत सी ख़वातीन। तो ये खैर अलग टॉपिक है और इस पर हम बहुत बात करते रहते हैं। तो अभी तो हम अच्छी बातें करेंगे ना, वो मेंटल टॉर्चर की हम बात नहीं करेंगे। हम अभी अच्छी बात ये करेंगे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली भी ख़वातीन है और किसी से मर्दों से पीछे नहीं है। जब भी मौका मिलता है इंडिविजुअल एफर्ट्स अपनी दिखाती हैं, या टीम अगर गेम है, टीम स्पोर्ट है तो उसमें भी जैसे पाकिस्तानी फुटबॉल, ख़वातीन की फ़ुटबॉल टीम भी बहुत अच्छा आजकल खेल रही है और बड़ी तवक्कुआत हैं अब उनसे। तो उन्हीं में से एक है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है फ़ातिमा ज़हरा ने। ये आप उनके कुछ फुटेजेस देख रहे हैं जहां उन्होंने न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को हराया और कॉमनवेल्थ गेम्स में फ़ातिमा ज़हरा ने कांसी का तमगा जीता है। तमगे के साथ भी, अचीवमेंट के साथ भी उनकी पिक्चर है और खुशी का इज़हार कर रही है और वजह तौर पे कर रही है। जब इतनी मेहनत होती है तो फिर खुशी का इज़हार भी होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में तमगा हासिल किया उन्होंने और पहली पाकिस्तानी, न सिर्फ ये तमगा हासिल किया बल्कि एक और एजाज़ है कि पहली पाकिस्तानी वो खातून बन गई, पाकिस्तानी बॉक्सर बन गई हैं। 60 किलोग्राम कैटेगरी में 81 का तमगा जीता है फ़ातिमा ज़हरा ने। सेमीफाइनल में उन्हें कनाडा की बॉक्सर से शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर उनकी दौड़, लेकिन ये कि बेहतरीन परफॉर्म किया। बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग का तो टैलेंट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। फुटबॉल और बॉक्सिंग दोनों निगलेक्टेड हैं अभी तक और इस तरह उस तरीके से पेट्रोनाइज नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए था। अगर होता तो फिर इंटरनेशनली हम बहुत ज़्यादा तमगे जीत रहे होते, क्योंकि एक नेचुरल टैलेंट होता है ना, वो है फुटबॉल का और बॉक्सिंग का। लियारी आप चले जाएँ, वहाँ आप देखें कि बग़ैर, जी हमारे साथ मौजूद हैं, ओह क्या बात है, फ़ातिमा ज़हरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं फ़ातिमा? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी बताएं भाई, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, कैसी फीलिंग है? पहली खातून बनी है पाकिस्तान की आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फख्र महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपना मुल्क का नाम रोशन किया है। और इस दिन के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, काफ़ी सालों की मेहनत की। तो आज जब मुझे ये मेडल मिला है तो ये जो है मेरे लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। और कैसा रहा ये टूर्नामेंट पूरा, इसकी तैयारी कैसी रही और कौन कौन से हरीफ थे जिनको लग रहा था ना, दूसरों के मैचेस देखते हैं आप बैठ के, ये ज़रा मुश्किल है इनको हराना, तो कौन सी टफ थी बॉक्सर्स? कंपटीशन यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ में, जो ओलंपिक के बाद सबसे बड़ी गेम्स है वो कॉमनवेल्थ ही है, तो वहाँ पे जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा टफ था, मगर फिर भी हम होपफुल थे। जो है मुझसे जो है मेरे डिपार्ट को सबको होप थी। और जो है मेरी फर्स्ट फाइट थी वो अफ्रीकन कंट्री के साथ हुई थी और वो फाइट मैंने स्टॉप की थी कि उस फाइट को मैंने इस अंदाज से खेला था कि रेफरी ने वो फाइट खुद ही स्टॉप कर दी थी कि वो बॉक्सर की सेफ्टी के लिए। तो जो नेक्स्ट फाइट थी वो मेरी न्यूजीलैंड के साथ थी और वो काफी टफ फाइट थी और वो लड़की बहुत अच्छी थी। तो उस फाइट से मैं काफी ज्यादा प्रेशराइज भी हो गई थी क्योंकि मुझे पता था कि इस फाइट के बाद ही मेडल मुझे मिल सकता है। तो जब मैं रिंग पे गई तो वहाँ पे जाके मुझे खुद ही जुनून, जिसको जज्बा कहते हैं, वो मिल गया और वहाँ पे जाके मैंने वहाँ रिंग पे अपना पूरा 100% दिया, जिसकी वजह से जो 5 जज थे उन्होंने सबने मेरे हाथ में फैसला दिया और उसके बाद मैं वो फाइट जीती। तो फातिमा मुझे बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली? देखें ना, एक तो माइक टाइसन की लेगेसी है, गो फॉर द किल, विद इन अ मिनट टाइम वो नॉकआउट कर देते हैं। एक है मोहम्मद अली की फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई वाली,
तो कौन सी आपने प्रैक्टिस कौन सा अच्छा लगता है स्टाइल आपको? मेरा जो है पाकिस्तान लेवल पे तो मैं सारी फाइट्स नॉकआउट करती हूँ, तो अभी जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा हो गया है कि मैंने पहली फाइट भी स्टॉप की है। तो जो है इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा होता है स्कोरिंग। एमेच्योर बॉक्सिंग है वो, उसमें जो प्रो बॉक्सिंग होती है वो अलग होती है, उसमें जो है हिटिंग होती है, और जो एमेच्योर बॉक्सिंग होती है उसमें बस स्कोरिंग होती है। जितना आप क्विक होके अग्रेसिव होके खेलेंगे, स्कोर लेंगे, तो उतनी ही आपकी फाइट आसान बनेगी। और अभी तक कितने नॉकआउट्स किए आपने? मैंने गिने नहीं है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी ज्यादा नॉकआउट किए हैं। अच्छा, यानी जो सामने आया उसको नॉकआउट किया। इतना जुल्म क्यों करती हैं आप? इतना जुल्म क्यों करती हैं दूसरे बॉक्सर? उनको खेलने का मौका दे। ऐसे ऐसे नॉकआउट आपने किए हुए हैं कि फिर वो उसके बाद करियर ही छोड़ दिया बहुत सी लड़कियों ने। क्यों ऐसा किया आपने? असल में जो है कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है और कुछ अल्लाह की तरफ से मेरे जो है पंचीज में पावर ऐसी है कि बस वो लगता है तो वो नॉकआउट हो जाता है। सही है। और लड़के कितने नॉकआउट हुए हैं आपके पंच से अभी तक? लड़कों और लड़कियों की उसमें तो पावर में बहुत ज्यादा फर्क होता है, मगर मैंने जो है लड़कों को भी काफी टफ टाइम दिया हुआ है और काफी लड़कों को भी मारा हुआ है। यानी जिसने रेंज में आने की कोशिश की, कहीं आप शॉपिंग करने गई तो बस फिर वो उठा नहीं स्टेशन पे गया वो, ऐसा है? ऐसी है। अच्छा अच्छा। आगे कौन कौन से इवेंट हैं जिनमें आप, और मुझे ये भी बताएं कि जब आपने ये इतना बड़ी अचीवमेंट आपकी रही, गवर्नमेंट की तरफ से, बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से कुछ सराहा गया, कुछ कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड मिला या नहीं? नेक्स्ट जो आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ, नेक्स्ट जो इवेंट है वो एशियन गेम्स है, और वहाँ पे जो है ना कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। वहाँ पे कंपटीशन इस वजह से टफ है कि उसमें एशियन गेम्स में जो बॉक्सिंग में कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं वो ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज हासिल करते हैं। तो वहाँ पे मेडल हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत और अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग दे ताकि मैं वहाँ पे जाके अपना 100% दूँ, मैं अपनी टेक्निक्स, अपनी स्किल्स अच्छी करूँ वहाँ पे जाके, और वहाँ पे जो है अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाऊं। और जो है इसी तरह अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो ही मेडल नहीं। वो ठीक है। अब मुझे बताएं, अभी इसके चलो मैं अगला सवाल बाद में करता हूँ। एक टूर्नामेंट की तैयारी के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? यानी अगर आप एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग करना चाह रहे हैं और आप टूर्नामेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये सारे पैसे आप अपने खर्च करती हैं, एक पैशन को लेकर चल रही हैं, या कहीं से स्पॉन्सर होता है? कितने पैसे? टेंटेटिव आइडिया में पूछ रहा हूँ। हमारा जो है जब कोई कंपटीशन होता है तो हमारा एक कैंप लगता है, उसको पाकिस्तान कैंप लगता है। तो वो जो है आर्मी मुझे सपोर्ट करती है। तो जो इस दफा जो कैंप लगा था वो 3 मंथ का कैंप था, जो कि प्रॉपर आर्मी ने उसमें हमारी मुझे डाइट वगैरह दी थी। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करना होता है वो तो खुद से करना होता है। तो जो है, और इसके लिए ट्रेनिंग कैसे करती हैं आप? एक तो रिंग में ट्रेनिंग है, एक तो घुसों की ट्रेनिंग है ना, एक तो पंच की ट्रेनिंग है, ठीक है, और स्टेमिना की ट्रेनिंग है। रिंग के बाहर क्या ट्रेनिंग होती है आपकी? क्या रूटीन होता है? हमारी जो मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है वो टोटली फिजिकल ट्रेनिंग होती है। उसमें रनिंग, स्प्रिंट्स और जो है पुशअप, इस तरह की वो ट्रेनिंग होती है। और जो सेकंड टाइम हमारी ट्रेनिंग होती है वो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जो रिंग में होती है, उस पे सैंड बैग पे होती है। तो इस तरह करके दोनों सेशन अलग अलग है। और माइंड गेम्स कितना जरूरी है सीखना? सामने वाले ओपोनेंट के माइंड को रीड करना ये भी बहुत जरूरी है कि अगला मूव क्या होगा उसका, तो उसकी भी ट्रेनिंग अलग है। जी जी, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजी यानी पढ़ना पड़ती है उसके लिए। जी जी, ऐसे ही है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे अगर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग मिले, तो जिस तरह बाहर के प्लेयर्स अग्रेसिव हैं, तेज हैं, तो मैं जब उनके साथ ट्रेनिंग करूंगी तो उसमें मैं भी इम्प्रूव करूंगी। सही है, सही है, बिल्कुल सही। तो यानी आप ये रीड कर सकती हैं माइंड को, फेस देख कर के अगला मूव क्या होने वाला है और क्या गुस्से में है ओपोनेंट या नहीं, है ना? जब जिन प्लेयर्स के साथ मैं स्पैरिंग करती रहती हूँ, जो मेरे साथ कैंप में होती हैं, तो हमें इस तरह हो जाता है कि हमें एक दूसरे की गेम का पता है। तो हम उस लिहाज से खेलते हैं। जब कोई बॉक्सर चेंज होता है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं, तो वहाँ पे पूरा एक राउंड तो हम मतलब रीड कर रहे होते हैं, करने में लग जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। बिल्कुल सही, उसमें कोचिंग का भी किरदार आ जाता है। तो मुझे ये बताएं, ये जो जीतने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉर्ड मिला, मॉनेटरी रिवॉर्ड, को पैसे मिले, इनाम मिला या नहीं?
नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अभी तक बस सोशल मीडिया पे मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ और पोस्टें लगी हैं, और अभी तक जो है मेरे अपने सरगोदा में भी किसी सियासी शख्सियत ने मेरा कोई इस्तकबाल या कोई मेरी सेरेमनी कुछ भी नहीं किया। जो भी किया मेरे जो क्लब मेंबर्स थे, मेरे कोच थे, मेरी फैमिली वो कर रहे थे। बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी अभी तक सोई हुई है। बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुझे इवेंट के लिए सपोर्ट तो किया, मगर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई भाई। कांसी का तमगा जीता है आपने। अब ये कि अब शायद जागेंगे, ये राजन शाइन पे आपको देखेंगे और ये बात आपकी सुन हो सकता है जाग जाए और फिर सब हार लेके पहुंच जाएं आपके पास और इनाम का ऐलान भी कर दें। लेकिन वो इनाम निकलवाना आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर ऐलान तो हो जाएगा लेकिन वो पैसे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कहना चाह रही है? मुझे जो है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन बहुत सपोर्ट करती है। बहुत अच्छी बात। इवेंट से वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, तो इनकी जरिए मैं वहाँ तक पहुँची हूँ और मैंने वहाँ पे मेडल हासिल किया। बहुत शुक्रिया फातिमा ज़हरा। इसी तरह पाकिस्तान का नाम आप रोशन करती रहें।